यार कोचल, ये हालात किस तरफ को जा रहे हैं? इंटरनेशनल खबरें सुन सुन के तो मेरा बेड़ा गर्क हो गया ज़ेन का। क्यों तुम्हारा बेड़ा क्यों गर्क हो गया? ये मईशत कहाँ से हो गई है? खास तौर पे ये जो हमारा रीजन है, पाकिस्तान तो चलो छोड़ो, इंडिया की भी तोड़ फोड़ की बातें शुरू हो गई। ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो है ना, इसने मुल्क की नहीं, रीजन्स जो है ना वो हिलाकर रख दी हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दोराहे पे खड़ा है। इस वक्त भी पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान अगर थोड़ा सा राह रास्त पे आ जाए, पटड़ी पे चढ़ जाए, तो अगले 5 साल में बखुदा पाकिस्तान का शुमार कामयाब ममालिक में नहीं, आज तो खैर फिर फेल्ड स्टेट की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान कामयाब तरीन ममालिक की सफ में, सफ़े अव्वल के ममालिक में। देखिए, पाकिस्तान का मसला जो बुनियादी है ना, वो सियासी भी है और माशी भी। ये दोनों पैरेलल हैं, साथ साथ चलेंगे। लेकिन मईशत हमें नजर आ रही है, पाकिस्तान अगर इन दोनों चीजों को, अपनी पॉलिटिक्स की सिमतें दुरुस्त कर ले, उसका नतीजा ये होगा कि उसकी मईशत जो है ना ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएगी। लेकिन अगर फायदा ना उठाया पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान का हाल भी जो है ना इवन इंडिया से भी बदतर होगा। नहीं तो इसमें तरक्की कौन कौन कर रहा है जी? तरक्की कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन ठीक ठाक तरक्की कर रही है, उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। चाइना, उसकी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है। और जापान भी ठीक है। रशिया धीरे धीरे बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अमेरिका पे किसी ने टोकरा दे दिया, वो नहीं तुम्हें नजर आ रहा? नहीं, अमेरिका बदतरीन हालात से दो चार होने वाला है जनाब। अच्छा जी। जी जी जी, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है कि अमेरिका के साथ अपेरेंटली होता क्या नजर आता। अच्छा। एक रशियन थिंकर है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बड़ा नामी गिरामी, आइगर पेनारिन, उसने 1998 में बहुत सी बातें प्रिडिक्ट की थी अमेरिका के बारे में, अच्छा। इवन चाइना के बारे में, और वो मिनोन ठीक साबित होती चली जा रही है। आप हैरान होंगे कि उसने 2010 में अमेरिका का टोटल कोलैप्स जो है ना वो प्रिडिक्ट किया था। अमेरिका यानी जिस रास्ते पे चल निकला है ना, ये अपने ही वजन के साथ अपने ऊपर आन गिरेगा। और इस कोलैप्स की रीजंस होंगी 2 मेजर, एक इकोनॉमिक और दूसरी पॉलिटिकल। इकोनॉमिक रीजंस जो है ना वो इस कदर मैथमेटिकली सही साबित होती नजर आ रही हैं कि हैरान हो जाता बंदा। मसलन अमेरिका के लिए जो जहर कातिल है इस वक्त, मैं समझता हूं वो जापान में डेमोक्रेटिक पार्टी की फतह है। शाबाश, उनकी हार जीत से इनका क्या ताल्लुक है भाई? बड़ा असर पड़ता है, बड़ा असर। जो इस पार्टी का लीडर है ना, हेतो यामा, वो अनकरीब अमेरिका को एक बहुत बड़ा सदमा देने वाला है। क्या नाम है जी उसका? हेतो यामा। ये यामाहा का कजन है जी? यार सीरियसली सुनो, नहीं है यामाहा का कजन। अच्छा जी, सीरियस रहो। अच्छा जी। इसने डिसीजन ले लिया है कि जितने भी जापानीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वायर्स हैं जो कि ओवरवेलमिंगली डॉलर्स में है, उन्हें एक्सचेंज करवाया जाए और यूरो करेंसी में। अगले साल चाइना यही कुछ करने वाला है। $2 ट्रिलियन के, उसके 2000 अरब डॉलर्स के जो रिजर्वायर्स हैं वो कन्वर्ट करवाएगा। उन्होंने कह भी दिया, आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया उन्होंने काम। अच्छा, तीसरा है रशिया। रशिया अपनी ऑयल और गैस रूबल के एवज, जो उसकी अपनी करेंसी है, इस वक्त वो डॉलर के एवज बेचता है, रूबल के एवज बेचना शुरू कर देगा। इससे होगा क्या? डॉलर तो बिल्कुल टगे टोकरी हो जाएगा। ये लीचियों वाली माइयां नहीं होती, लीचियां बेचती हैं, इन्होंने अपनी बोरी के नीचे से डॉलर निकाल निकाल के देने हैं। लो बेटा डॉलर। अच्छा, अब सीरियस बात कर लूं? हाँ हाँ, मैं हैरान हो गया हूं यार तुम्हारी बात सुन के। जनाब अली, ये आई एम ग्लैड कि तुम्हें समझ आ गई है कि डॉलर वाकई किस तरह टके टोकरी होगा। जब जब अंपायर्स गिरती हैं ना, जब बड़ी बड़ी ममलकतें धड़ाम से जमीन पर आन गिरती हैं, तो उनकी बुनियाद इसी तरह मईशत खास तौर पर रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल। मईशत टूटती है तो ये सूरत हाल क्रिएट होती है। लेकिन इसकी पॉलिटिकल रीजंस क्या, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है? सबसे बड़ा मेजर पॉलिटिकल फैक्टर यही है कि अमेरिका की एक पॉलिटिकल एलीट है ना, जो सो कॉल्ड एलीट, अपने आप को जो बड़े समझदार समझते हैं, जिनकी बड़ी मिट्टी पलीत करता है नॉम चॉम्स्की, अपनी हर तीसरी बात वो उसकी तान इसी पे टूटती है कि ये जो एलीट है इसने सत्यानाश किया अमेरिका का। इसका पॉलिटिकल थॉट ये था कि अमेरिका की इंटरेस्ट्स को एक्सपैंड कर दिया जाए, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अमेरिका के पंजे कदम कदम पे गाड़ दिए जाए, दुनिया की हर जगह पर, मतलब जगह जगह पंगे ले लिए जाए
सही, in यानी other words. आप इराक में घुस जाएं, आप कुवैत में घुस जाएं, अफगानिस्तान में घुस जाएं, अफ्रीका की फिक्र आपको लाहक हो जाए, गवादर पे खड़े होकर चाइना को परेशान करना शुरू कर दें, कजाकिस्तान किर्गिस्तान में गैस और ऑयल के ऊपर आपकी नजर मरकूज हो जाए, ये सारी चीजें जो हैं करके उन्होंने अपने आप को इतना एंटेंगल कर लिया, इतना उलझा लिया है कि अब वो इससे बच नहीं सकते। वो ठीक है, एक्सपेंशन तब होती है जब आपकी इकोनॉमी भी साथ साथ ग्रो कर रही हो। सही। इकोनॉमी का आलम यह है कि आज अमेरिका 12 ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज है, उसका फॉरेन डेट 12,000 अरब डॉलर्स बन चुका है। ईमान से? जी जी जी, बड़ा गरीब मुल्क है ये अमेरिका। जनाब आप क्या समझते हैं? और 1980 में ये डेट जीरो था, ऑलमोस्ट जीरो। ये 80 से अब तक बेड़ा गर्क कर लिया अपना 30 सालों में। 80 से अब तक उसने सत्यानाश कर लिया, 6 गुना ज्यादा ग्रो कर गया है फॉरेन डेट। ये बिल्कुल वही पैराडाइम बन रही है जिस तरह रशिया के कोलैप्स की जो एक पूरी फिगर बनती है ना, वो इसी तरह हुई थी कि आपकी इकोनॉमी रूबा जवाल हो और आपने इधर उधर जो अपने आप को उलझा रखा हो, खास तौर पे अफगानिस्तान में। बिल्कुल, अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड बना था ना आखिरी। तो अपेरेंटली जो ये प्रिडिक्शंस हैं, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, अमेरिका में एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो उसके कोलैप्स की वजह बनेगा, वो है कि पिछले 60 साल में कभी अनएम्प्लॉयमेंट इस मकाम पे नहीं पहुंची थी जिस पे आज पहुंच चुकी है। इससे ज्यादा बुरी हालत अमेरिका को इस वक्त अगर आप देखें ना, अगर कोई मुआवजा नहीं होता तो अमेरिका इस क्राइसिस से निकल सकता ही नहीं है। और मुआवजा होता, कम से कम मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे ही नहीं किसी को भी नजर नहीं आ रहा। तो ये मौसूफ जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये लिखते ये हैं कि 6 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और विद इन दीज फ्यू इयर्स। उसने तो जो टाइमलाइन उसने जो जिस पे रखा है इसको, वो 2010 है कि 2010 में इसके 6 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा कनाडा के पास चला जाएगा, नीचे से मैक्सिको कुछ ले लेगा, जापान हवाई के ऊपर उसका कब्जा हो जाएगा, हवाईन आइलैंड्स जो हैं जी जी। फिर यूरोपीय यूनियन इसमें से अपना हिस्सा लेगी, रशिया लेगा, चाइना लेगा, लुट पड़ जाएगी, यानी लुट पड़ जाएगी। और ये हशर होगा, गो के ये बहुत लॉन्ग शॉट लगता है। सर, अमेरिकी बैंकों के हालात से तो यही लगता है। इस क्राइसिस में अब तक 26 बैंक्स जो हैं वो दिवालिया हो चुके हैं, बैंकक्रप्सी फाइल कर चुके हैं, और लाइन में पता है कितने लगे हुए हैं बैंकक्रप्सी के लिए? कितने सर? 300 बैंक्स कोलैप्स कर चुके हैं, किसी भी वक्त वो फाइल कर देंगे अपनी बैंकक्रप्सी। चुनांचे आइगर पनेरन की बातें मिनोन सच साबित होती नजर आ रही। ये पनेरन ने अपनी किताब में कहीं ये नहीं लिखा कि ओबामा कौन सी सर्कस में पंगूड़ा लगाएगा? यार ये अब कोई क्वेश्चन है करने का? नहीं तो जिस तरह का बेड़ा गर्क उनका हो रहा है, 300 बैंक बता रहे हो, फिर ओबामा बेचारा और क्या करेगा भाई? नाले उनके बेचा करेगा। इस सिचुएशन से फायदा पाकिस्तान को उठाना चाहिए। अच्छा, तो इंडिया की क्या पोजीशन है इस वक्त? इंडिया की पोजीशन मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद। ख्वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।